नमस्कारम एवरीवन। आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की ये मोटी सी बुक आसानी से समझने के लिए ये 3-4 मिनट की छोटी-छोटी क्लिप्स की सीरीज़ आई है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स आसानी से समझाए जाएँगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, वो है अटॉर्नी जनरल। अगर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें, तो इनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है। ये हमारे देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा इनका काम होता है एडवाइस करना प्रेसिडेंट को, जो भी मैटर्स उन्हें रेफ़र किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल के क्वालिफ़िकेशन को लेके, तो इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उनमें से मतलब 4 कंडीशंस हैं, जो कि काफ़ी सिमिलर है। अगर आपने फाइनेंशियल कमीशन वाली वीडियो देखी है, तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन था क्वालिफ़िकेशन का, वही कंडीशन यहाँ भी है। तो जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बनने के लायक हो, या फिर वो हाई कोर्ट में जज रहे हों 5 साल तक, या फिर वो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहे हों, या फिर वो प्रेसिडेंट की नज़रों में एमिनेंट जूरिस्ट हों। तो ये 4 क्राइटेरिया है, इनमें से कोई भी अगर फुलफ़िल करते हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्वालिफ़ाइड हैं। इसके अलावा अगर बात करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे केसेस को देखते हैं। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए अगर कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो, तो उसके बाद उसका टेस्ट देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना। इसके लिए ये टेक्स्ट बुक का ये टेस्ट सीरीज़ जो है, जिसमें एक पास अगर आप खरीदते हो ₹500 का, तो उसमें आपको सारे चैप्टर्स आसानी से समझाए जाएँगे। इसके अलावा सारे चैप्टर्स की जो भी चीज़ें हैं, वो आपको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़-तोड़ के टेस्ट कराए जाएँगे, जिससे आप किसी भी टॉपिक का आसानी से पढ़ सकते हो। इसके अलावा उसका टेस्ट देके ये भी जान सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसके लिए आप मेरा ये कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो लेना तो, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, कंडीशंस नहीं कुछ काम है, जो कि अटॉर्नी जनरल करते हैं। जैसे कि रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। तो इन सब चीज़ों में भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा टू अपीयर इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न, तो हाई कोर्ट के अंदर भी जो भी केसेस होते हैं, उसमें भी हो जाते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये कंसेप्शन आप ना रखिएगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस लड़ते हैं। इसके अलावा टू चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको काम दिए गए हैं, वो भी सारे फंक्शंस वो करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना आप सभी कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा इनके पास राइट होता है बोलने का किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का, यानी कोई भी लोकसभा, राज्यसभा का सदन चल रहा हो, तो उसके अंदर वो जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मीट कमिटीज़ होती हैं, उनके मीटिंग्स में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस एक चीज़ की पावर इनके पास नहीं होती, वो है राइट टू वोट। इसके अलावा वो सारे फंक्शंस जो एक एमपी, एमएलए करता है, एमपी करते हैं, उनका कर सकते हैं, एमएलए नहीं, ये गलत है। तो ये याद रखना कि वोटिंग का पावर इनके पास नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें, तो ये सारी इम्यूनिटीज़ जो होती हैं एक एमपी को मिलती है, वो भी इन्हें भी मिलती है, जो भी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं वो भी। इसके अलावा अगर बात करें, ही इज़ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलोंग विद प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है ये याद रखो। नॉट डिबेट फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, जिसमें इन्हें कोई भी अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए मतलब एक तरीके से बैन या फिर मनाही नहीं है। बस ये है कि इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा अगर किसी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज़ अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विथआउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के ये किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट को नहीं ले सकते। तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सी होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।